एक दिन भगवान के पुत्रों ने कुछ ऐसा अपराध किया कि भगवान के वंश को ही श्राप मिला। एक बार कुछ संत ब्राह्मण देवता, कुछ संत ब्राह्मण आए थे द्वारिका में। संतों को देखकर मन में, भगवान के पुत्रों के मन में आया कि पिताजी संतों की बहुत बड़ाई करते हैं कि संत बड़े त्रिकालज्ञ हैं, अमोघ दृष्टा हैं संत। आज चलो इनकी परीक्षा लेते हैं कि संतों के पास कितनी दिव्य दृष्टि होती है। किया क्या, तो सत्यभामा के जो पुत्र हैं सांब, उनके पेट पर कपड़ा बांध दिया और उनको बिल्कुल दुल्हन की तरह बना दिया। लेकर गए और निवेदन कर रहे हैं, संतों के चरणों में प्रणाम किया। प्रष्टुम विलज्जति साक्षात् प्रब्रूता मोघ दर्शनाः। भगवान के पुत्र कहने लगे, महाराज आप तो अमोघ दृष्टा हो, आपको सब कुछ दिखाई देता है, आप त्रिकालज्ञ हो। ये नारी हमारे पास आई और कहने लगी, जरा चलो, बाबा से मैं पूछ नहीं सकती, संकोच होगा, बच्चों तुम पूछ लेना कि मेरे पेट में लड़का है या फिर लड़की। भगवान के पुत्रों ने संतों से पूछा कि पूछने में संकोच करती है, बाबा बता दो पेट में लड़का है कि लड़की। संतों ने आंखों को बंद किया, पाया कि भगवान के पुत्र हैं। संतों को कोप आ गया कि अपमान करने की दृष्टि से आए हैं। संतों ने कहा, जाओ इसके पेट से ऐसा मूसल उत्पन्न होगा जो मूसल पूरे यदुवंश को विनष्ट कर दे। इसलिए मैं अपने सभी सुधी श्रोताओं से निवेदन करता रहता हूं कि जीवन में आप संतों का, ब्राह्मणों का सम्मान नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, मत करिए। लेकिन इस बात का हमेशा ध्यान रहे कि कभी किसी ब्राह्मण का, किसी संत का अपमान मत करिए। संत ब्राह्मण तत्ववेत्ता होते हैं, योगी होते हैं, और भगवान के कोप से तो शायद हम बच सकें, लेकिन संतों के, ब्राह्मणों के कोप से भगवान भी हमें बचाते नहीं है। जो अपराध भगत कर जो अपराध भगत कर जो अपराध भगत कर जो अपराध भगत कर राम रोष पावक सोजर राम रोष पावक सोजर राम रोष पावक सोजर राम रोष पावक सोजर। जो व्यक्ति संतों का, ब्राह्मणों का अपमान करता है, वह राम जी के रोष रूपी अग्नि में जलकर खाक हो जाता है। भगवान के पुत्रों ने आकर के यह बात अक्रूर जी को बताई और भयभीत अक्रूर ने उस मूसल को पिसवाया और पीसते 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 चूर्ण कर दिया। एक छोटा टुकड़ा उसे तो फेंक दिया और चूर्ण को समुद्र में फेंकवा दिया। और समुद्र में फेंकवाया तो समुद्र के तट पर वह चूर्ण ही एरका नाम की घास बनी, और जिस घास से समस्त यदुवंशी आपस में लड़कट कर समाप्त हो गए, मदिरा पान करके। चतुः पंचावशेषिता, 4-5 बचे। पीसते पीसते जो टुकड़ा बचा था, उस टुकड़े को एक बहेलिये ने अपने बाण में लगाया और भगवान ने उस बहेलिये को बहाना बनाया और ठाकुर जी भी स्वधाम पधार गए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की अलबेली सरकार।